हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर में मोल फ्रैक्शन तक कवर कर चुके थे। अब हम लोग आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसमें मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा कि मोल फ्रैक्शन था किसी भी एंटिटी का मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। इस क्लास में आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, मोलैरिटी। तो नेक्स्ट हमारा टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। जैसे कहा गया फार्मूला अगर हम देखें तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ध्यान देना यहाँ पर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब लेट mass of solute equals to W2 gram, molar mass of solute equals to M2 gram per mole, mass of solvent equals to W1 gram। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में हो जाएगा W1 अपॉन 1000 किलोग्राम और मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाले फार्मूले से W2 अपॉन M2। तो मोलैरिटी हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000, या मोलैरिटी को हम स्मॉल एम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ये हमारा मोलैरिटी का फार्मूला आ जाता है और ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 4 gram of NaOH is dissolved in 496 gram of water।
तो इस क्वेश्चन में W2 हमारा हो गया 4 ग्राम, NaOH सोल्यूट है, और M2 हो गया मोलर मास ऑफ NaOH 23 + 16 + 1, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और 1, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। और W1 हमारा हो गया 496 ग्राम। तो मोलैलिटी हो गया W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1, तो 4 इंटू 1000 अपान 40 इंटू 496, ये हमारे मोलैलिटी हो गई। मोलैलिटी को हम लोग इस माध्यम से दिखाते हैं। अच्छा, मोलैलिटी की यूनिट ऑफ मोलैलिटी को मोल पर केजी लिखा जाता है। यूनिट ऑफ मोलैलिटी हमारा मोल पर केजी लिखा जाता है। अब मोलैलिटी दिया रहता है, और कई बार मोल ऑफ मोलैलिटी दिया रहता है और सोल्यूट का मोल दिया रहता है। जैसे कैलकुलेट एग्जाम्पल, कैलकुलेट amount of water to be added to make a solution having molality 0.2 मोल पर केजी, having molality 0.2 मोल per kg when 40 ग्राम of NaOH is added to it। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक ए सोल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 0.2 मोल पर केजी व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH टू एडेड टू इट। तो W2 हमारा हो गया 40 ग्राम और M2 हमारा हो गया 40 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में W1 हमसे पूछा गया है और मोलैलिटी दी गई है 0.2 मोल पर केजी। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। तो ये हो गया 0.2 इक्वल्स टू W2 हो गया 40 इंटू 1000 अपान M2 40 इंटू W1 हो गया बताना है, तो इससे कैंसिल, तो W1 हो गया 1000 अपान 0.2, तो ये आ गया 500 ग्राम। ये हो गया आंसर। अब कई बार कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, calculation of molality and mole fraction when percentage by mass is given।
तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जब परसेंटेज बाय मास गिवन है। जैसे अच्छा, परसेंटेज बाय मास का मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? मोल एब्सोल्यूट। जैसे कहा गया ए 30% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर इज गिवन। थर्टी परसेंट वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन इज वाटर इन गिवन। अब हमको मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमको चाहिए क्या? W2 अपान M2 अपान W2 अपान M2 प्लस W1 अपान M1, जहाँ पर W2 मास एब्सोल्यूट है और M2 मोलर मास एब्सोल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो और मोलैलिटी हमारी W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1 है। और हमारे पास 30% वेट बाय वेट दिया गया है। तो हम लोग ये जो 30% वेट बाय वेट है इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसको 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो 30% वेट बाय वेट का मतलब 30 ग्राम ग्लूकोज हो गया और 70 ग्राम वाटर हो गया। इस तरीके से हम लोग तोड़ लेंगे। 30% वेट बाय वेट कहा गया। अच्छा, जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उसके मोलर मास से पता चल जाएगा। मोलर मास उसके फार्मूले से पता चल जाएगा। तो हमारे पास 30 ग्राम ग्लूकोज हो गया और 70 ग्राम वाटर हो गया। तो W2 हमारा हो गया 30 ग्राम और M2 हो गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज हो गया 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। अच्छा, यहाँ से W1 हो गया 70 ग्राम और M1 हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल गई। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे और वो हो जाएगा 30/180, W2 अपान M2 हो जाएगा। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, वो W1 अपान M1 70/18 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारा W2 अपान M2 डिवाइडेड बाय W2 अपान M2 प्लस W1 अपान M1, तो ये हो जाएगा 30/180 डिवाइडेड बाई 30/180 प्लस 70/18 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और मोलैलिटी हो जाएगी W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। तो W2 हो गया 30,
इंटू 1000 अपान 180 इंटू 70, इतना मोल पर केजी हो गया मोलैलिटी। तो ये हम लोगों ने पूरा वर्किंग देख लिया कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो वहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया 30% वेट बाय वेट, तो हमने कहा 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसमें 30 ग्राम ग्लूकोज हो गया और 70 ग्राम वाटर। तो W2 पता चल गया, मास एब्सोल्यूट। वहाँ से मोलर मास एब्सोल्यूट पता चल जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, मोलर मास 180 आ जाएगा। और 70 ग्राम वाटर है तो W1 हो गया 70 ग्राम और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो अब सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल गई। W2 अपान M2 अपान W2 अपान M2 प्लस W1 अपान M1 ये आ गया। तो ये हम लोगों ने मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट इनके रिलेशन को कवर कर लिया। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।